नमस्कार स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पाल आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन यानी अनुपात एवं समानुपात पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को अवश्य देखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम पार्ट 3 में स्टार्ट करते हैं और अपना क्वेश्चन को लगाते हुए। तो देखिए, आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आज आप मिक्सचर वाले क्वेश्चंस लगाएंगे। ये कह रहा है कि 200 लीटर दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि 200 लीटर जो टोटल मिक्सचर है और वो मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो यानी दूध और पानी का अनुपात आपका कितना दिया गया है? 17:3। कितना दिया गया सर? 17:3। अब आपसे कह रहे कुछ दूध और मिलाया जाए तो यह अनुपात 7:1 हो जाता है। यानी इसमें कुछ दूध मिला दो तो ये दूध मिल्क हो गया, इसको मिलाया जाता है तो अनुपात 7 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है सर। 7:3 नहीं, सॉरी, 7:1 हो जाता है। तो आपसे ये कहा है कि मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से हैंडल करते हैं मेरे भाई? देखिए आप कि ये कह रहा है कि पहले दूध और पानी का अनुपात 17:3 था और अब दूध मिलाया गया तो अब अनुपात 7:1 हो जाता है। इसका मतलब आप ये समझो कि गिलास में एक मिक्सचर है दूध और पानी का और ऊपर से हम शुद्ध दूध डालते हैं तो दूध की जो मात्रा होगी वो तो चेंज होगी, लेकिन जो पानी तो हमने डाला नहीं, तो पानी की मात्रा क्या होगी? समान होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? जो चीज नहीं मिलाई जाती है उसकी मात्रा को समान कर लेते हैं। यहां पर 3 है तो यहां पर हम इसको 3 बना लें। 3 बनाने के लिए हम 3 का गुणा कर देंगे, अनुपात में दोनों में गुणा होगा। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। तो देखो भैया, 17 से 21 होने के लिए कितना मिलाया गया? ये आपका मिलाया गया 4 यूनिट। और पहले टोटल अगर मात्रा कितनी थी? 17 और 3 20 यूनिट। यानी जो 20 यूनिट जो पहले मात्रा थी वो आपके 200 लीटर के बराबर है। मिलाया क्या गया? 4 लीटर। तो 4 का मान चाहिए तो 5 से काट दो, 5 चौको 20, 4 यूनिट और 5 से इधर कैंसिल कर दो कि 5 चौको 20, 40। तो मिलाई गई मात्रा कितनी हो जाएगी? 40 लीटर। या आप ऐसे कर लेते कि 20 ढाइया 200, 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो जाती और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती? 40 लीटर। ये था आपका आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आज का देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 6, यूपी पुलिस की ये सीरीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आज क्वेश्चन नंबर है। थर्ड में ये कह रहा है कि एक जार में 2 द्रव 4:1 के अनुपात में है। 2 द्रव मतलब हमने मान लिया ये पहला द्रव है और ये दूसरा द्रव है। 4:1 के अनुपात में है तो हमने लिख लिया 4:1। यदि 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। अब थर्ड टाइप है, बहुत सरल क्वेश्चन है, इस वजह से टाइप बाई स्पीड में करा रहे मेरे भैया। क्या कह रहा है कि इसमें से 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। अब ये बताओ, माना आपके पास 2 गिलास है, ठीक है, 2 गिलास है, 1 गिलास है, इसमें दूध और पानी का अनुपात है। यहां से अगर दूसरी वाली गिलास में कुछ अनुपात कुछ मिक्सचर डाल दिया जाएगा तो अब जो रिमेनिंग जो पदार्थ है फर्स्ट वाला, उसमें दूध और पानी का अनुपात तो सेम ही रहेगा। जो चीज़ निकाली जाएगी तो उससे अनुपात चेंज नहीं होगा, लेकिन आप दूसरी चीज़ उसमें डालोगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा। पानी डालोगे तो पानी बदल जाएगा और अगर दूध डालोगे तो दूध बदल जाएगा। इसका मतलब 10 लीटर जब आपने मिक्सचर निकाल लिया, मिक्सचर निकाला गया 10 लीटर, तो हम लिखेंगे 10 लीटर मिक्सचर को आपने निकाल लिया तो अनुपात वही रहेगा, मतलब 4:1 ही रहेगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है
उसके स्थान पर 10 लीटर द्रव बी में डाल दिया गया। अब जो द्रव डाला गया है वो केवल और केवल बी में डाला गया, और कितने लीटर? 10 लीटर। अब आप ये देखो, और तब अनुपात क्या हो जाता है? तब अनुपात 2:3 हो जाता है, यानी 2:3। अब आप देखो, जब मिक्सचर बी आप मिलाओगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भैया कि अनुपात चेंज होगा। अब मिलाया गया बी तो ए तो समान होगा ना, ये वैल्यू समान होगी, तो ये वैल्यू समान के लिए आप क्या करेंगे? इसमें 2 का गुणा कर देंगे अपनी तरफ से, तो 2 का यहाँ गुणा कर दो, 2 का यहाँ गुणा कर दो। अब ये पहले 1 था, अब कितना हो गया? 6, यानी मिलाई गई मात्रा कितनी है? 5 यूनिट, और उस 5 यूनिट का मान है कितना? 10 लीटर। मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका 2 लीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल हाँ, क्वेश्चन ये कह रहा है तो मिश्रण में शुरुआत में एक ही मात्रा, यानी इस मिश्रण में एक ही मात्रा क्या है? मतलब फर्स्ट वाले की मात्रा क्या है? तो आप आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? अब देखो, 1 यूनिट का मान 2 हो गया, और यहां पर लगाने के लिए 4 1 5, 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा सर? 5 यूनिट का मान हो जाएगा 10 लीटर। अब 10 लीटर तब है जब 10 लीटर पहले ही निकाल लिया गया, यानी पहले वाला मिक्सचर 10 तो ये और 10 और, मतलब टोटल कितना होगा? 20 लीटर। कौन सा पहले वाला? ये वाला 20 लीटर होगा भाई, ये वाला 20 लीटर होगा। तो ये वाला है कितना? 5, यानी 5 का मान कितना लीटर है? 20 लीटर है। तो वो ये कह रहा कि फर्स्ट वाला बताओ, ए वाला बताओ। तो फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा? 4। तो 5 चौको 20, 4 चौको 16, यानी ए का मान या फर्स्ट मिश्रण कितना होगा? 16 लीटर। ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का रहेगा 4। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है ए और बी एक बर्तन में 2 द्रव है जिनका अनुपात 7:5 है। तो आपने लिखा ए और बी का अनुपात कितना है भाई? 7:5। अब कह रहा 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया। अब देखो सर, मिश्रण कितना निकाला गया? 9 लीटर। यहाँ पे लिख लेंगे कि 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया, निकाल लिया गया। मिक्सचर जब भी निकाला जाएगा तो रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मत पड़ने दो। अब क्या कह रहा है? और जितना निकाला गया है उतना ही बी द्वारा भरा जाता है, यानी अब जो मिक्सचर भरा गया वो केवल बी में भरा गया। कितना भरा गया? 9 लीटर। अनुपात बदलकर 1:1 हो जाता है, ये 1:1। बी चेंज हुआ, ए समान कर लो। ये 7 है तो इसे 7 बनाओगे, सॉरी ये 1 था तो 7 बनाओगे, 7 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 7 का यहाँ करोगे। इसका मतलब 5 से 7 होने के लिए 2 यूनिट मिलाया गया। कितना? 2 यूनिट। और 2 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 9 है। क्या पूछ रहा है आपसे? तो शुरुआत में एक ही मात्रा, शुरुआत मतलब ये निकालने के लिए पहले हम इनका इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जो 9 मान है वो कितने का है? 2 का। और हमें ये मिक्सचर चाहिए, मिश्रण चाहिए, तो 7 5 12 का मान 12 काट दो, 2 6 12, 9 छक्का 54। 54 मिक्सचर है। 54 मिक्सचर था कहाँ पर? यहाँ पर। कब 54 था? जब 9 लीटर निकाल लिया गया। इसका मतलब शुरुआत में टोटल मिक्सचर कितना होगा? 54 तो ये और 9 और 54 9 और 4 13, मतलब कितना होगा? 63 शुरुआत में होगा, मतलब यहाँ पर। अब कह रहा है ए का मान बताओ। तो देखो सर, 7 5 12 का मान 63 है। ए पूछा गया, 7 का मान पूछा गया, तो कर लो। 3 से 21 या 63, 3 से काटोगे, 3 चौको 12, गुणा कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 चौको 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 14, बिल्कुल 4 दिया 12, 2 बचा 27 हो गया, 4 6 24 25 26 27, यह आ जाएगा 36 से ही 3/4 लीटर। बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है आज आप लोगों को।
थोड़ा और इधर करते हैं, और ये लो, यहाँ पर अब स्पष्ट दिख रहा होगा। तो कैसे लग रही है हमारा कैसा लग रहा है आज का मेरा वीडियो, आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। हाँ, यदि कोई इसमें गुंजाइश हो इम्प्रूव करने की तो कृपया हमें ज़रूर बताएं, इसको इम्प्रूव किया जाएगा। और यदि आप ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि 25 लीटर एक मिश्रण में एसिड और पानी का अनुपात 4:1 है। 3 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो नया अनुपात कितना होगा। अब देखो क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कि 25 लीटर का टोटल मिक्सचर था और इसमें एसिड और पानी का अनुपात 4:5 था। अगर हम लिखें कि एसिड रेशियो वाटर कितना था 4:5, अब इसमें से 3 लीटर पानी और मिलाया गया तो पहले हम पानी की मात्रा निकाल लें। तो ये 25 किसका मान है 5, 4, 9 किसका मान है 5, 4, 9 का मान है। बिल्कुल 4:5, सॉरी गलत हो गया ये क्वेश्चन, यहाँ पर 4:1 है तो 4, 1, 5। और अगर वाटर निकालेंगे पानी निकालेंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 5 25, यानी अगर पानी 5 लीटर है, पानी कितना है 5 लीटर, तो एसिड कितना होगा, एसिड होगा शुरुआत में 20 लीटर। अब आपसे ये कह रहा है कि यदि 3 लीटर पानी और मिलाया गया तो पानी की अब मात्रा कितनी हो जाएगी 3 ये और 5 ये कितनी हो जाएगी 8, और एसिड कितना रहेगा 20। अब वो कह रहा एसिड रेशियो वाटर फाइंड करना है, तो एसिड रेशियो वाटर आप निकालेंगे तो 20 और बटे 5, 3, 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, क्या आ जाएगा सर 5:2, यानी आंसर आपका आ जाएगा 5:2। ये था क्वेश्चन नंबर आज का। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो थोड़ा स्याही को भरते हैं इसमें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर आज का 6 क्वेश्चन नंबर देखो आज का सेकेंड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 बर्तन हैं ए और बी, इसमें दूध और पानी का अनुपात है। तो ए और बी इस तरह हमने बना लिए भैया, दूध और पहले मिल्क है फिर वाटर है, मिल्क है वाटर है। ये कह रहा है अनुपात है कितना 4:5 और दूसरे में कह रहा 5:1 है। इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का अनुपात 5:4 हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक पदार्थ को निकाल लेते हैं यहाँ से। तो एक पदार्थ निकाल लिया, माना हमने दूध निकाल लिया, तो दूध यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तीनों चीजों में से दूध ही निकालेंगे। तो अगर हमें मिल्क चाहिए फर्स्ट वाले से, ये ए मान लो, ए लिख लो और यहाँ बी लिख लो। तो पहले में दूध कितना है 4 भाग है, और कितने में से 5, 4, 9 में से। दूसरे में दूध कितना है 5 भाग है, कितने में से 5, 1, 6 में से। और ऐसे मिक्सचर में दूध कितना है 5 भाग है, और कितने में से 5, 4, 9 में से। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि देखो सर, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 9, 9 एक जैसे है, या आप क्या करेंगे हर क्वेश्चन के लिए 9 का 9 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिख लेंगे, जिससे आप भूलें ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हर इसका अंश, इसका हर इसका अंश। तो देखो 9 चौको 36 और 9 अपना 45। तो देखो 9 चौको 36, 9 अपना 45। अब 36 में से 45 घटा दो तो 15 में से 6 गया 9, क्या आ जाएगा 9। इधर रेशियो यहां से देखो ऐसे लिखेंगे 9 × 6, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 अपना 45 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, तो ये आ जाएगा 15।
ठीक है, अब कैंसिल कर लो, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 9 से भी 9 कैंसिल हो गया, 15 रेशियो क्या आ जाएगा 6, तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 पच्चीस 15, यानी आंसर आ जाएगा 5:2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। हाँ, ये कह रहा है कि 2 गिलास में दूध और पानी का अनुपात 5:3 और 6:1, यानी पहली वाली जो गिलास है इसमें 5:3 और दूसरी वाली गिलास है इसमें कितना है 6:1, और मिश्रण का अनुपात क्या आया सर, मिश्रण का अनुपात कह रहा है कि दूध पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। तो कैसे करेंगे, यहाँ से पहला वाला पार्ट निकाल लो, तो 5 कितने में से 8 में से, यहाँ आ जाएगा 6 कितने में से 6 और 1 7, और यहाँ पे आ जाएगा 1 कितने में से 1 1 2। तो आप इसको क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमने क्या बताया था, आप इस तरह लिख लो कि ये 8 × 2 लिख लिया आपने, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10 और 8 बन जाए 10 में से 8 गया 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 7 × 2 लिख लिया आपने, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 और 7 एकम 7 कितना आ जाएगा 5, इनका अंतर लिखा जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 2 चौको 8, अब कैची गुणा कर लेंगे तो 5 चौको 20 रेशियो, और इधर गुणा कर देंगे 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 20:7। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये लिखा है एक मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 3:2 है। तो फर्स्ट वाला मिश्रण है, इसमें लिखा है वाइन रेशियो वाटर, शराब और पानी का अनुपात तुम्हारा कितना दिया गया 3:2। दूसरे वाले में क्या गया है, दूसरे मिश्रण में यही अनुपात कितना है 4:5। ठीक है, और कह रहा है कि दूसरे मिश्रण से कितनी मात्रा पहले मिश्रण के 3 लीटर मात्रा में मिलाई जाए कि नए मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। यानी जो मिक्सचर है वो मिक्सचर का रेशियो कितना है 1:1। अभी हमने आपको बताया था इसमें से 1 पार्ट ले लेंगे, पहले वाला भाग निकालेंगे तो 3 आएगा कितने में से 5, और यहाँ से कितना आएगा 4 भाग आ जाएगा कितने में से 9, और ये आ जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, अभी बताया था नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करके लिख लो 5:2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 में से 5 चला जाएगा 1, और ऐसे इधर लिख देंगे 9 × 2, और गुणा करेंगे 8 में से 9 गया 1, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्रॉस कर लेंगे तो 5:9, यानी पहला अगर 5 यूनिट है तो दूसरा 9 यूनिट होगा। पहला मिक्सचर 5 लीटर है तो दूसरा मिक्सचर 9 लीटर होगा। लेकिन इसमें कहा क्या गया है कि यदि दूसरे मिश्रण से कितनी मात्रा पहले मिश्रण के 3 लीटर में मिलाई जाए, यानी पहला वाला मिक्सचर 3 लीटर है तो 3, लेकिन पहला वाला मिक्सचर है कितना भाग 5, तो दूसरा वाला कितना मिलाया जाए, यानी अब सेकंड की वैल्यू पूछ रहा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 27/5 लीटर, 5 25 और 2/5 लीटर, क्या आया कि कौन कितना भाग मिलाया जाए 5 से ही 2/5 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा आपका। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3, तो लिखेंगे मिल्क रेशियो वाटर 4:3, और दूसरे वाले में कह रहा है 2:3 है, तो ये पहले का है और दूसरे का है 2:3 मिल्क रेशियो वाटर। अब आपसे ये कह रहा है तो इसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि मात्रा आधी आधी हो जाए। आधी आधी का मतलब 1/2 कर लेंगे, और अनुपात में हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1:1। तो क्या करेंगे, वही सेम कंडीशन है
कि 4 भाग निकाला कितने में से, टोटल 7 में से, और यहाँ पर 2 भाग निकाला कितने में से, 3 2 5 में से, और यहाँ से 1 भाग ये मिश्रण है कितने में से, 2। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो अभी हमने बताया था, आप थोड़ा स्पीड में सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, 7 गुणे 2, और यह आ जाएगा 8 में से 7 गया 1, अनुपात 5 गुणे 2, और 4 में से 5 गया 1, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 7:5, यानी आंसर क्या आना चाहिए, 7:5। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा फर्स्ट। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, तो नेक्स्ट टाइप देखने के लिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट टाइप है आपका कि बराबर क्षमता वाला। अब की बार क्या कह दिया गया कि 2 बर्तन है, उनकी क्षमताएं कैसी हैं आपकी, बराबर। तो 2 बर्तन है, उनकी क्षमताएं आपको दे दी गई है, बराबर है। ओ भाई 150, टाइम बहुत हो गया। चलो देखते हैं क्वेश्चन वाला कि 2 बर्तन ए और बी समान क्षमता वाले हैं, दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं, जिनका अनुपात 4:3:4, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो पहले वाले में है 3:4 और दूसरे वाले में आपका है बी में कितना, 5:3। अब उसने खुद सवाल में कह दिया इनकी क्षमता बराबर। क्षमता, बर्तन की क्षमता क्या होगी, बर्तन पूरा अगर भरा है तो 2 चीजों से भरा है, दूध और पानी का मिश्रण, इसका मतलब उन दोनों का कुल वजन। तो अगर क्षमता निकालेंगे तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, पहले वाले बर्तन की 7 और दूसरे वाले बर्तन की क्षमता कितनी आ जाएगी, 8। सवाल खुद कह रहा है कि इनकी क्षमता बराबर है, तो हम तो क्षमता बराबर कर देंगे, यानी इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 7, इसमें नहीं, यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक तरफ लिख लो मिल्क, एक तरफ लिख लो वाटर। अगर 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 8 या 24 आएगा और यहाँ से 8 चौको 32 आएगा। अगर 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ से 7 पना 35 आ जाएगा और 7 तिया 21। आप इनको जोड़ लो तो 5 4 9 3 2 5 59, और यहाँ पे आ जाएगा 2 1 3 और 3 2 5 53, यानी तो वो जो मिक्सचर किसी बर्तन में इकट्ठा होगा उसका नया रेशियो कितना हो जाएगा, 59:53। 59:53 का मतलब आंसर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और थोड़ा उसमें बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा कि 2 मिक्सचर हैं जिनमें जिंक और टिन का अनुपात, तो Zn और टिन S क्या होता है, टिन ही लिख दें, चलो जिंक लिख दें, जिंक हो गया और तुम्हारा क्या हो जाएगा टिन। इनका अनुपात क्या दिया गया है, इनका अनुपात दिया गया है सर 5:2 और दूसरे वाले में कह रहा है 3:4। अब क्या कह रहा है, अब क्षमता बराबर नहीं कहा, उसने कहा पहले से 7 लीटर लिया गया और दूसरे से 21 लीटर लिया गया। देखो कैसे हम पहले से 7 दूसरे से 21 तभी ले पाएंगे जब हम पहले उनकी क्षमताओं को बराबर आंकेंगे, बराबर क्षमता होगी तभी तो हम ले पाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ हम क्षमता बराबर करेंगे, तो क्षमता बराबर करेंगे, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 4 3 7, यानी क्षमता तो बराबर। तो पहले से 7 लीटर लिया गया और दूसरे से 21, तो पहले से 7 लिया गया, इसका मतलब पहले में 7 का मल्टीप्लाई करूंगा और दूसरे से 21 तो दूसरे में 21 का मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। और आप जोड़ लेंगे इनको, तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। इधर से करेंगे, अलग अलग करते हैं, जिंक अलग कर रहे, टिन अलग कर रहे, 21 तिया 63 और 21 चौको 84। जैसे ये जोड़ेंगे तो जो मिश्रण आएगा उसमें जिंक आ जाएगी 4 6 2 8 84 और ये 4 4 8 8 1 9 98। तो काट दो भैया, किससे कटेगा, 7, हाँ 7 से कट जाएगा या 14 से भी कट जाएगा, 4 6 84 14 7 98, यानी 6 रेशियो कितना हो जाएगा 7, यानी आंसर आ जाएगा 6:7। नया बच्चा बनाया गया जिससे टिन का अनुपात बिल्कुल सही। तो 6:7, 5:2, कौन सा, अच्छा 5:2, थोड़ा ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, 5:2, 3:4 और ये 7 से 21। पहले सब देखते हैं, एक बार देखते हैं, 5 2 7 बिल्कुल सही है, 7 7 पना, ओहो ये गलत हो गया, 7 पना 21 नहीं, 7 पना कितना होगा सर, 7 पना 35 हो जाएगा, ठीक है। और 7 दूनी 14, 21 चौको 84, 21 की 33, बिल्कुल सही है। थोड़ा सही करते हैं, यहाँ पर गलती हो गई, तो जोड़ोगे भैया 5 3 8 हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा, ये 5 98 तो था ही, 98 और 98, ये रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। क्या हो जाएगा सर, 1:1। नेक्स्ट देखेंगे
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का करा, एक व्यक्ति ने 380 रुपए में कुछ चावल और कुछ गेहूं खरीदे। चावल और गेहूं के वजन का अनुपात 4:3 है, यानी उनके वजन का अनुपात, एक तरफ चावल है एक तरफ गेहूं है, वजन और चावल का अनुपात तुम्हारा कितना है, वजन और चावल का अनुपात है 4:3 और उनकी कीमत क्या है, कीमत का अनुपात है 5:6। देखो भैया, अगर 4 किलोग्राम चावल है 5 रुपया किलोग्राम है तो ये 20 हो जाएगी। अगर 3 रुपया प्रति किलोग्राम चावल है, 3 किलो चावल है और 6 रुपया प्रति किलोग्राम है तो आ जाएगा 18। कैंसिल कर लेंगे, 2 9 18, 2 ढाई 20, यानी पहले से चावल 10 रुपए के हैं तो गेहूं कितने के हैं 9, और टोटल चीज खरीद के आई 380। तो 380 कितने की वैल्यू होगी 19 की, 19 दूनी 38, यानी एक की वैल्यू कितनी हो गई 20। क्या कह रहा है कि तो चावल कितने में खरीदेंगे, तो चावल कितने में खरीदेंगे 10, यानी 10 गुणे 10 बराबर 100। चावल कितने रुपए में खरीदेंगे 100 रुपए में खरीदेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और टाइम देखते हैं थोड़ा बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन जल्दी से क्योंकि हमारी क्लास लगी हुई है, टाइम बहुत 5 मिनट ओवर हो चुका है। तो देखते हैं 400 कह रहा है कि 420 सिक्के जो कि 1 रुपए 50 पैसे और 20 पैसे के हैं, यानी 1 रुपया के 50 पैसे के 50 पैसे के हैं और 20 पैसे के हैं पैसे, टोटल सिक्के हैं 420। उनका जो रेशियो दिया गया है 13:11 अनुपात कितना दिया गया है 13:11:7, ठीक है 13:11। तो 50 पैसे के कितने, गलत पढ़ दिया, हाँ 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, यही क्वेश्चन है। तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, अब देखो 1 रुपए के 50 पैसे के और 20 पैसे के, ये क्या दिया गया 13 रुपयों का अनुपात है, मतलब ये जो अनुपातिक वैल्यू है उनका मान मतलब 13 रुपया है, 11 रुपया है, 7 रुपया है। अब बताओ सिक्के कितने बनेंगे बताओ भैया। तो 13 रुपया है, एक रुपए के कितने सिक्के बनेंगे 13 सिक्के बनेंगे। ऐसे ही 11 रुपया है, 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो 1 रुपया में 50 पैसे के 2 होते तो यहां पर कितने हो जाएंगे 22। ऐसे 7 रुपया है और 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 1 रुपया में 20 पैसे के 5, तो 5 सत्ते कितने होंगे 35 सिक्के होंगे। ये सिक्के हैं कितने 420, तो 420, तो आप इनको ऐड करोगे तो 5 2 7 3 10 की 0, 3 2 5 1 6 1 7 70, 0 0 6 7 6 42। अब तुमसे कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों का मान बताओ, तो सिक्कों का मान पूछा गया है, तो 50 पैसे के सिक्कों का मान कितना है 11, तो 11 × 6 11 × 66, तो 50 पैसे से मिलकर 66 रुपए बनेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, और आपको हमारा वीडियो किस तरीके से लगा है जरूर कमेंट करें। आज हमारा जो अनुपात समानुपात का चैप्टर है वो खत्म हो गया है। कल हम आपके लिए एक नया टॉपिक लाएंगे, और यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। कृपया अगर आप नए हैं तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और क्लास होने के कारण आज यहीं तक पढ़ा पाएंगे। धन्यवाद।